अल्लाह से मांगने का तरीका। कभी राह चलते किसी भीख मांगने वाले फकीर को गौर से देखा है? कैसे वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, कैसे अपनी कमजोरियां बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बल्कि पीछे ही पड़ जाता है तो सामने वाला कुछ न कुछ उसके कशकोल में डाल ही देता है। यही तो अदा है मांगने वाले की कि जिससे देने वाले का दिल पसीज जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने रब से मांगा करो, आजिज़ी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपनी कमजोरियां बताते हुए, उसकी तारीफ बयान करते हुए। मुसलसल मांगते रहो, जाने कब कौन सी अदा उसकी ज़ात को पसंद आ जाए और वो कुन फरमा दे। अल्लाह फरमाता है, मुश्किल वक्त में मुझसे दुआ मांगा करो, क्योंकि वहीं से मेरी रहमत का आगाज होता है। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, जब अपने भी साथ छोड़ जाएं और हर दरवाज़ा बंद नजर आए, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, और वो है दुआ का दरवाज़ा। अल्लाह खुद फरमाता है, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा, बस देर ना करो, अपने रब को पुकारो, वो सुनने वाला है, रहम फरमाने वाला है। मोहब्बत क्यों होती है? हज़रत अली से किसी ने पूछा, किसी अनजान शख्स से जिसे हम जानते भी नहीं, क्यों वो आँख को प्यारा लगता है? हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह ने दुनिया बनाने से पहले रूहें बनाई, फिर इन रूहों को इकट्ठा किया। वहाँ जो रूहें एक दूसरे के करीब खड़ी थीं, इस दुनिया में जब वो आमने सामने होती हैं तो उनसे मोहब्बत हो जाती है। हज़रत उमर ने, एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। हज़रत उमर ने भेस बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लग रहा क्या? औरत कहने लगी, या तो उमर का इंतकाल हो गया है या आप खुद हो, वरना उमर के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर